हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विज्ञान की कक्षा 10 की प्रश्नावली एक विज्ञान। इसमें क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। या तो यह कह लीजिए कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। आइए देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गतिमान होता है। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गतिशील होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट आता है ठोस तथा द्रव माध्यम से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठोस तथा द्रव माध्यम से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट आता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश का
अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल में प्रकाश की चाल 2.28 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.28 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश का कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली प्रकाश पुंज समांतर होती है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वह समांतर पुंज में आती हैं, समांतर रेखा में आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए देखते हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, जलता हुआ कोयला आदि।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए देखते हैं। अदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं किंतु प्रदीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कहलाती हैं जैसे चंद्रमा, कुर्सी, पत्थर, लोहा आदि क्या हैं? ये अदीप्त वस्तुएं हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश निकल जाती है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश निकल जाती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आइए देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश होकर निकल जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश होकर निकल जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। चलिए सबसे पहले देखते हैं पारदर्शक माध्यम।
पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की अधिकांश किरणें निकल जाती हैं। ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की अधिकांश किरणें निकल जाती हैं उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। आइए देखते हैं। ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की अधिकांश किरणें निकल जाती हैं उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे जल, हवा, निर्वात, कांच आदि। यह क्या है? ये पारदर्शक माध्यम है। आइए अब देखते हैं पारभाषक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाता है। जिनसे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पारभाषक माध्यम ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की आंशिक किरणें ही निकल पाती हैं उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। दूसरा है तेल लगा हुआ पेपर आदि। चलिए अब देखते हैं अपारदर्शक। अपारदर्शक किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की किरणें नहीं निकल पाती हैं। जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकल पाती हैं उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आइए देखते हैं। अपारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकल पाती हैं उसे अपारदर्शक माध्यम
कहते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, कुर्सी आदि। चलिए अब देखते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण प्रकाश किरण कहते हैं प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए जिस ऋजुरेखीय मार्ग का प्रयोग करती हैं उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए जिस ऋजुरेखीय मार्ग का प्रयोग करती हैं उसे प्रकाश किरण कहती हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए जिस ऋजुरेखीय मार्ग का प्रयोग करती हैं उस मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जब प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जाती हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समूह में जाती हैं तब उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 अपसारी प्रकाश पुंज। नंबर 2
अभिसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। ये कोई बिंदु है और प्रकाश किरणें एक बिंदु से क्या हो रही हैं, फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इससे क्या कहते हैं, इससे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए डायग्राम। ये क्या हो रही है, ये सारी किरणें एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए अब देखते हैं क्या समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज।
जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। यह एक क्या है, प्रकाश की समांतर किरणें हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।